हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। रिलेशन क्या होता है? इन मैथमेटिकल टर्म्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट, दो सेट है, दो क्वांटिटी के बीच में कनेक्शंस और इंटरलिंक को हम रिलेशन बोलते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। रिलेशन से लेट मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो सेट हैं, सेट ए एंड बी। इसमें मैं क्या है कुछ एलिमेंट एज्यूम कर लेता हूँ। ए में क्या है, मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट है ए 1 और 2। बी में एलिमेंट मान लीजिए मेरे पास है 1 और 2। तो क्या है हमारा ए कार्टेशियन बी, ये हमारा रिलेशन डिफाइन करता है। तो ए कार्टेशियन बी, तो इसके एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 1 1, सिमिलरली क्या है 1 2 और 2 1 एंड 2 2। तो रिलेशन हमारा डिफाइन होता है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस होता है। ये हमारी क्या है कंडीशंस। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे रिलेशंस की वैल्यूज आएंगे, सेट आएगा, वो क्या है कंप्लीटली कार्टेशियन, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन भी हो सकता, सेट भी हो सकता है, या इसका एक सबसेट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस कैसे हैं। तो रिलेशंस की हमारे जो सेट पेयर होंगे दैट इज ए कोमा बी, ये बिलोंग करेंगे हमारे एक कार्टेशियन बी को। तो चलिए इसके बाद जानते हैं हमारे टाइप ऑफ रिलेशंस कौन कौन से हैं। तो टाइप ऑफ रिलेशंस में हमारा पहला रिलेशन आता है एम्प्टी रिलेशंस। ए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ ए। और रिलेशंस हमारा है 5 दैट इज बिलोंग टू ए कार्टेशियन ऑफ ए। तो एम्प्टी रिलेशन कौन सा होता है कि कोई भी एलिमेंट ए है वो ए एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करता। तो वही हमारा है, उसमें यदि कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता दैट इज एम्प्टी रिलेशंस। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। मान लेते हैं हमारे पास क्या रिलेशंस आर है और सेट हमारा क्या है 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो हमारा रिलेशंस डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो कंडीशन हमारी क्या है 1 a माइनस बी का मोड इज ग्रेटर देन 10। तो इसके लिए पहले हम क्या है कार्टेशियंस ए क्रॉस ए की कार्टेशियन निकाल लेते हैं और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे वो निकाल लेते हैं। और उसके बाद क्या है हम कंडीशन से चेक करेंगे कि भी इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारा क्या है ए कार्टेशियन ए निकालेंगे, हमारा सेट क्या है 1 2 3 4। तो ए कार्टेशियन निकालेंगे तो दैट इज़ फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा 1 1, सेकेंड एलिमेंट होगा 1 2, ऐसे हमारा एलिमेंट होगा 1 3, सिमिलरली 1 4। इसके बाद क्या है हमारे एलिमेंट होगा 2 1, सिमिलरली 2 2 2 3, इसके बाद होगा 2 4। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होगा 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4। इसके बाद क्या है एलिमेंट हमारा होंगे 1 1 4 1, 4 2, 4 3 एंड 4 4। तो ये हमारे क्या है सारे एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में। अब क्या है रिलेशंस के अकॉर्डिंग क्या हम चेक करते हैं ए माइनस बी, दैट इज ये जो हमारा क्या है ए एलिमेंट क्या है हमारा ए इस रिलेशन से ए से है और बी क्या है हमारा इस सेट से है। तो क्या है इसमें से माइनस करते हैं 1 - 1 दैट इज 0, और ऐसे ही माइनस करके चेक करते हैं तो 1 - 2 दैट इज -1, और ये क्या है मोड के बाद क्या है 1। तो क्या है इसके कोई भी वैल्यूज़ क्या है हमारे रिलेशंस की वो क्या है ग्रेटर देन 10 नहीं आएगी। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो क्या है इसमें क्या है रिलेशंस में हमारे क्या है कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगी, दैट इज़ एम्प्टी सेट होगा। तो इसी को क्या है हम एम्प्टी रिलेशंस बोलते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड रिलेशन कौन सा है। सेकंड रिलेशन है दैट इज़ यूनिवर्सल रिलेशंस। ए रिलेशन आर in a set A is called universal relations if every element of A is related to the every element of A। तो हमारा रिलेशंस क्या है ए क्रॉस ए, इसके क्या है सारे ए के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है ए से बिलोंग करते हैं, तो उसी को क्या है हम यूनिवर्सल रिलेशंस बोलते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। तो कंसिडर करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या रिलेशंस आर है और सेट हमारा क्या है 1 2 3 4। इसमें हमारा रिलेशन डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट इज ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। इसमें हमारी कंडीशंस क्या है 0 होगी। तो क्या है हम ए क्रॉस ए दैट इज ए कार्टेशियन ए निकालेंगे तो हमारे सारे सेट के एलिमेंट्स आएंगे दैट इज़ 1 1 से लेके दैट 4
4 तक। तो इसमें आप चेक करेंगे आप क्या है a माइनस बी दैट इज़ 1 माइनस 1 करेंगे 0, और ऐसे क्या है किसी भी एलिमेंट्स का 4 4 का करेंगे या 4 1 2 3, तो क्या है वो सारे रिलेशंस में सारे जो हमारे वैल्यूज़ आएंगी वो क्या है ग्रेटर देन 0 होंगे। तो इसमें क्या है सारे एलिमेंट्स दैट इज़ कंप्लीट a क्रॉस a क्या है इस रिलेशंस में आएगा। तो इसी टाइप का रिलेशंस को बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशंस। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिलेशन कौन सा है। रिलेशन आर इन ए सेट a इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a comma a belong to relations for every element of a belongs to a। तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या है हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए सेट है, इसमें हमारे एलिमेंट है 1 और 2। तो हमारे क्या है a क्रॉस a क्या हो जाएगा दैट इज़ 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। ये हमारे क्या है सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव कब होगा तब 1 1 दैट इज़ यानी 1 1 और 2 2 मतलब सेम एलिमेंट्स। हमारा ए का भी क्या है 1 एलिमेंट है और क्या है बी का भी हमारा 1, दैट इज़ यू कैन से डायगोनल एलिमेंट्स। ये एलिमेंट क्या है हमारे रिलेशन पे प्रेजेंट है, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली हमारा सिमेट्रिक में क्या होगा एलिमेंट हमारे पास A1 एंड A2 ये हमारा क्या है रिलेशंस को बिलोंग करता है। तो इसका इम्प्लाइज है तो A2 और A1 ये भी हमारे क्या रिलेशंस को बिलोंग करेगा, जिसमें क्या है हमारा क्या A1 और A2 ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं A सेट को बिलोंग करते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं इसी एग्जांपल से। A में सेट में हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो इसको मान लेते हैं हमारा A1 है और ये A2। तो रिलेशंस में किसी भी रिलेशंस में यदि हमारा 1 2 और 2 1 दोनों प्रेजेंट है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम सिमेट्रिक। तो इसमें ये रिलेशन में हमारे क्या है 1 1 और 2 1 दोनों प्रेजेंट है, तो इस ये रिलेशन हमारा क्या है सिमेट्रिक भी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव में क्या होता है A1 एंड A2 ये सेट है पेयर्स है ये हमारे रिलेशन को बिलोंग करता है, और A2 और A3 ये सेट भी क्या है हमारा रिलेशन को बिलोंग करता है। इससे इम्प्लाइज होता है कि A1 और A3 ये सेट पेयर्स भी ये हमारे रिलेशंस को बिलोंग होना चाहिए, और जिसमें क्या है ये तीनों एलिमेंट्स हमारे क्या है ए सेट से बिलोंग होने चाहिए। तो वही हमारा क्या है ट्रांजिटिव रिलेशंस होता है। तो चलिए इसको समझते हैं इसी एग्जांपल के हेल्प से। मान लीजिए हमारे पास इसमें क्या है एलिमेंट्स हमारे क्या है इस रिलेशन में यदि हमारा एलिमेंट्स क्या है 1 2 और 3 होते हैं, तो एक रो से क्या आप कार्टेशियन ड्रॉ करेंगे तो आपके एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3, और नेक्स्ट होगा 3 1 3 2 एंड 3 3। तो आप इसमें देख रहे होंगे हमारे एलिमेंट्स क्या है 1 2 प्रेजेंट है, सिमिलरली हमारे पास क्या है 2 3 भी प्रेजेंट है। तो इट इम्प्लाइज कि हमारे पास क्या है 1 3, यदि 1 3 भी इसमें प्रेजेंट है तो क्या है ये रिलेशन हमारा क्या है ट्रांजिटिव है। इसी तरह हम क्या है किसी भी रिलेशन को उसके सेट के हिसाब से निकाल सकते हैं वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट रिलेशंस पे। तो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस का कौन सा होता है ए रिलेशंस इन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशंस इफ इट इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यदि हमारा कोई भी रिलेशन क्या है तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, तो वही रिलेशन हमारा क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। मान लेते हैं हमारे पास क्या है रिलेशन आर है इन ए सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय जो हमारा रिलेशन डिफाइन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है 2 डिवाइडेड a माइनस b। तो हमारा क्या है जेड पेयर है दैट इज इंटीजर, तो इसमें क्या है हमारे क्या है कुछ भी एलिमेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इस रिलेशन को क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हम पहले चेक करते हैं कि वेदर हमारे क्या है तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या है अपने पहली कंडीशन चेक करते हैं दैट इज़ ये है हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए A, ये पेयर क्या है हमारा क्या है रिलेशंस को बिलोंग होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा क्या है इंटीजर्स वैल्यू है, तो A की वैल्यू क्या है मैं 1 ले लेता हूँ दैट इज़ 1 1 दैट इज़ 1 1। तो हमारा क्या है 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो
तो 0 डिवाइडेड 2 दैट इज़ ये हमारा क्या है रिलेशंस को बिलोंग करेगा, क्योंकि वो क्या है हमारा इंटीजर पेयर्स है और वो उस रिलेशंस में होंगे वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ हमारी क्या है रिलेशंस में है। सिमिलरली यदि मैं a की वैल्यू 2 लेता हूँ दैट इज़ 2,2 ये पेयर है, तो इसको माइनस करेंगे 2 - 2 दैट इज़ 0, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 हमारा क्या है इंटीजर्स वैल्यू है और वो हमारा रिलेशन में होगा। तो इट मीन्स हमारा जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं A1 और A2 ये हमारा पेयर क्या है इस रिलेशन को बिलोंग करता है। तो हमारा क्या है A2 और A1 ये भी हमारा क्या है इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो इस रिलेशन के लिए मैं मान लेता हूँ हमारे वैल्यूज़ हैं 1 और 3। तो 1 और 3 का माइनस करेंगे दैट इज़ -2। तो -2 को डिवाइड करेंगे 2 से दैट इज़ -1। तो -1 हमारा क्या इंटीजर्स वैल्यू है तो वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। सिमिलरली क्या है 3,1 ये पेयर है, इसमें 3 - 1 करेंगे 2। तो 2 हमारा क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है दैट इज़ 1। तो वो भी हमारा क्या है रिलेशंस में बिलोंग है। तो हम ये इससे कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन क्या है सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड हमारा क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं यदि A1 और A2 ये हमारा रिलेशंस को बिलोंग करता है और A2 एंड A3 ये भी पेयर हमारे क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज क्या है हमारा A1 एंड A3 ये भी क्या है पेयर्स इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है हम कुछ मान लेते हैं। हमारे पास क्या है पहली वैल्यू से मान लीजिए 1 3 ये हमारा क्या है 1 3। तो इसकी वैल्यू आएगी -2। -2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ -1। तो -1 हमारे इंटीजर वैल्यू है तो रिलेशन को बिलोंग करेगी। सिमिलरली क्या है इसी तरह मैं मान लेता हूँ 3 -5। 3 - 5 क्या है हमारी -2। तो -2 को हम क्या है 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ -1। वो भी हमारे क्या इंटीजर वैल्यू है रिलेशन को बिलोंग करेगी। सिमिलरली क्या है 1 5 क्या हो जाएगा हमारा -4। तो -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2 वो भी हमारे क्या है रिलेशंस को बिलोंग करेगा, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये हमारा रिलेशन क्या ट्रांजिटिव है। और कोई भी रिलेशन हमारे क्या है इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो उस रिलेशन को हम कह सकते हैं वो क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तो ऐसे हम क्या इक्विवेलेंस रिलेशंस की कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है रिलेशंस सेट हमारा क्या है गिवन है 1 2 3 4 और इसमें रिलेशंस क्या है हमें कंडीशन ना देके हमारे क्या है डायरेक्टली वैल्यूज दे दी हैं भी ये वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ की हेल्प से हमें बताना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है हमारा ए ये हमारा क्या है इस रिलेशंस में बिलोंग होना चाहिए ए। तो हमारा सेट हमारा क्या है वैल्यूज़ है 1 2 3 4। तो इसमें क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 ये वैल्यूज़ हमारे चेक करनी है ये इसमें यदि हैं या नहीं है। तो 1 1 क्या है हमारा इसमें प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है दैट इज़ 3 3 भी एंड 4 4। तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो है। सेकंड हमारा है सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करेंगे A1 और A2 ये यदि पेयर्स हमारे क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो A2 एंड A1 ये भी पेयर क्या है इस रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। तो इसके लिए चेक करते हैं हमारे 1 2 है इट मीन्स हमारा 2 1 भी इसमें होना चाहिए। तो 2 1 हमारा क्या है इसमें नहीं है इट मीन्स ये हमारा है सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इसमें क्या है आप डायरेक्टली क्या है इतने से निकाल सकते हैं कि नॉट सिमेट्रिक नहीं है। ये हमारा क्या ऑप्शन भी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार और ट्रांजिटिव को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारा क्या है ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है हमारा A1 और A2 ये क्या है इस रिलेशन पेयर्स क्या है इस रिलेशन को बिलोंग करता है और A2 एंड A3 ये पेयर भी क्या है इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इट इम्प्लाइज क्या है हमारा A1 एंड A3 ये भी क्या है इस पेयर को बिलोंग करना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं हमारा। तो इसमें क्या है ट्रांजिटिव के लिए हम क्या है कौन से भी पेयर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम क्या है इसको 1 3 को चेक कर लेते हैं। 1 3 है फिर क्या है हमारा 3 2 भी है। तो इट मीन्स क्या है इसमें हमारा क्या है 1 2 पेयर भी होना चाहिए। दैट इज़ 1 2 पेयर भी हमारा है 3 2 एंड दैट इज़ 1। तो चलिए इसके बाद करते हैं हमारा एक और क्वेश्चन। लेट R इज ए रिलेशंस इन ए सेट N।
क्योंकि हमारे जो रिलेशंस डिफाइन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ए हमारा क्या है b-2 और जो b की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 6। तो इसके हमारे क्या है रिलेशंस क्या है, हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है और b की वैल्यू हमारे 6 से ग्रेटर है। तो b की वैल्यू मान लीजिए मैं 7 मान लेता हूँ, तो b की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू हमारी कितनी होगी 5। तो ये पेयर हमारा क्या है इस रिलेशंस में बिलोंग करेगा। तो उसमें चेक कर लेते हैं। अब क्या है हमारे पास क्या है कुछ लिमिटेड पेयर दे रखे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हम चेक करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है b की वैल्यू क्या है 6 से ग्रेटर है, तो 6 से ग्रेटर है तो ये तो रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है b की वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या है हमारे b की वैल्यू 7 है। तो b की वैल्यू 7 है तो इट मीन्स हमारे a की वैल्यू क्या है 5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है तो ये भी क्या हमारा रिलेशंस नहीं होगा। सिमिलरली क्या है मान लीजिए इसमें हम मान लेते हैं हमारे b की वैल्यू क्या है 8 है, b की वैल्यू 8 है तो इट मीन्स हमारे a की वैल्यू हमारी को 6। तो दैट इज़ सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम क्या है किसी भी सेट में क्या है रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि वेदर वो हमारा एम्प्टी रिलेशन है, यूनिवर्सल है, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फंक्शंस एंड टाइप ऑफ फंक्शंस और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।